देश में कोयले और बिजली के बढ़ते हुए संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में हैं। देर रात तक प्रधानमंत्री मोदी ने ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ मैराथन बैठक की। बैठक में दोनों मंत्रियों से पीएम ने कोयले और बिजली की आपूर्ति की मौजूदा कंडीशन के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही हालात से निपटने के लिए जो प्लान तैयार किया गया उसकी भी जानकारी ली गई और जल्द ही इस परेशानी को दूर करने को कहा गया। हालांकि इस बैठक में दोनों मंत्रियों ने बताया कि देश में कोयले की कमी नहीं है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। जो कमियां हैं उन्हें हफ्ते भर के अंदर ठीक कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री जब कोयला और ऊर्जा मंत्रियों से मीटिंग कर रहे थे, ठीक उससे पहले दोनों मंत्रालयों के सेक्रेटरी के साथ कैबिनेट सचिव की भी एक राउंड बैठक हुई थी। इस बैठक में बताया गया कि अगर इसी तरह से कोयले की सप्लाई होती रही तो अगले 7 से 10 दिन में स्थिति पूरी तरीके से काबू में कर ली जाएगी। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने तो कहा कि शुरुआती कमी के बाद जिस तरह कोल इंडिया ने सप्लाई चेन को तेज किया है वो ऐतिहासिक है। थोड़ा कमियां तो हुआ था, लेकिन अभी बारिश कम हो गया है और हिस्टोरिकली कोल इंडिया और कैप्टिव माइन से जो हमने 50% उनको मार्केट में सेल करने के लिए भी परमिशन रिफॉर्म के रूप में दिया है। और उसके अलावा हमारा जो सिंगरेनी वगैरह सब मिला के हम कल 1.94 मिलियन टन हमने सप्लाई किया है। ये इतिहास में दिस इज द एवर हाईएस्ट सप्लाई ऑफ द डोमेस्टिक कोल। अब आपको देश में कोयले की लेटेस्ट रिपोर्ट बताते हैं। पिछले 4 दिनों में पावर प्लांट स्टॉक बढ़ना शुरू हो गया है। केंद्र सरकार के दावे के मुताबिक देश में जरूरत के हिसाब से कोयले की कमी नहीं है। जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई की जा रही है। कोयला मंत्रालय का कहना है कि 20 दिन में 1 महीने में कोयले का स्टॉक सामान्य हो जाएगा। अगले 5 से 7 दिनों में 2 मिलियन टन कोयला प्रतिदिन का सप्लाई होना शुरू हो जाएगा। देश में कोयले की किल्लत पर काफी हो हल्ला मचा हुआ है। कई राज्य प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख चुके हैं, मदद की गुहार भी लगा चुके हैं और इस क्राइसिस पर पीएम मोदी भी एक्शन में है। लेकिन यह जानना जरूरी है कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है, इस संकट का कारण क्या है। जो कारण सरकार की ओर से बताए गए हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। इस बार मॉनसून सीजन लंबा चला और बारिश ज्यादा होने की वजह से प्रोडक्शन में कमी आई है। तो वहीं लॉकडाउन के बाद अचानक से कोयले की डिमांड ज्यादा बढ़ गई तो विदेशी कोयले की कीमत भी बढ़ गई। हम बड़े इंपोर्टर हैं कोयले के, आप जानते हैं। इस वजह से ज्यादा फीस यानी 12% आयात पर ये कमी देखी गई। बार बार सलाह के बावजूद राज्यों ने कोयले का पर्याप्त स्टॉक नहीं किया। एक बड़ी वजह यह भी है कि राज्यों के ऊपर कोल इंडिया का 19,000 करोड़ रुपए का बकाया है। कोल इंडिया एक तय कैपेसिटी तक ही कोयला स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद राज्यों से कहा गया कि आप कोल का स्टोरेज करना शुरू कर दें, लेकिन इसके बावजूद राज्यों ने जब स्टोरेज नहीं की तो अपने आप ही कोल का भंडारण राज्यों के पास कम होता चला गया। कोल इंडिया एक तय कैपेसिटी की जिसकी मैंने बात कही, जिक्र किया, तो ज्यादा स्टॉक करने का खतरा करने पर आग लगने का भी खतरा है। इस वजह से भी कोल इंडिया ज्यादा कोल का स्टोरेज नहीं करता है। कोयले की इस किल्लत को लेकर केंद्रीय कोल मंत्री ने यह साफ किया कि इस संकट के पीछे राज्य भी जिम्मेदार हैं। तो वहीं राजस्थान सरकार का कहना है कि राज्यों को दोष देना ठीक नहीं है। We are supplying, even today we are supplying and yesterday we are supplying and पास्ट में भी हम सप्लाई कर रहे थे इन स्पाइट ऑफ हैविंग सो मच ऑफ ड्यूज एंड वी आर इन फैक्ट वी आर रिक्वेस्टिंग देम आप थोड़ा स्टॉक ज़्यादा बढ़ाओ, लेकिन वो नहीं कर रहे थे। हमारे पास 100 मिलियन टन 99 पॉइंट कुछ मिलियन टन हमारे पास कोयला स्टॉक में था, इसलिए हम बेचते ही रहे। लेकिन कई राज्यों ने ये कहा कि हमको मत भेजिए, वी विल नॉट अनलोड इफ यू सेंड। ये भी स्थिति था। राज्यों के ऊपर जिम्मेदारी डाल दें, तो कोई कमी नहीं कोयले की, ये कहना ही मैं समझता बेईमानी है। कोयले की कमी है, सबको मालूम है, राज्य संकट में है और संकट निकालने वाली केंद्र की बनती है। कोयले की इस किल्लत को लेकर तमाम बातें हमने आपके सामने ग्राफिक्स के साथ पेश की। अब कोल इंडिया का कितना बकाया है ये भी हम आपको बताते हैं। महाराष्ट्र 2600 करोड़ का बकाया कोल इंडिया पर है।
और उसके बाद नंबर आता है पश्चिम बंगाल का। ममता सरकार के ऊपर 2000 करोड़ रुपए का बकाया है। फिर पंजाब सरकार का 1200 करोड़ का बकाया है। तमिलनाडु के ऊपर 1100 करोड़ रुपए का कोल इंडिया पर बकाया है। तो वहीं शिवराज सरकार के ऊपर 1000 करोड़ का बकाया है। राजस्थान सरकार पर यही बकाया 278 करोड़ का है और सबसे कम 23 करोड़ कर्नाटक सरकार के ऊपर बकाया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।